एंड आपको एक रेफरेंस भी पता चल जाएगा कि यस आपको कौन सी लेवल की प्रिपरेशन करनी चाहिए एंड आपको कौन से लेवल के एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करनी चाहिए। और डिफिकल्टी लेवल, यस ऑब्वियसली डिफिकल्टी लेवल सीईटी सेल जो है हर एक साल इंक्रीज करते जा रही है एंड ऐसा भी नहीं है कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपके जेई लेवल के आ रहे हैं। लास्ट 3 साल से जो है मैं अपने चैनल पे एनालिसिस करते आ रहा हूं, वो सारे एनालिसिस का एक्सपीरियंस आज मैं आपको बताऊंगा। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में से क्वेश्चंस कहां से आते हैं। आपको भी ऐसा क्वेश्चन आता होगा कि भैया पीवाईक्यूज कितने साल तक हमें सॉल्व करने चाहिए, कितने ईयर्स के हमको सॉल्व करने चाहिए। सो हाय एवरीवन, दिस इज समीर, वेलकम टू दिस 21 डेज चैलेंज सीरीज। आज हमारा डे 11 है। इस वीडियो में आप सभी स्टूडेंट्स को मैं डे 11 का टारगेट बताने वाला हूं एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डाउट भी क्लियर करने वाला हूं कि भैया एमएसटीसीटी एग्जाम में कहां से क्वेश्चंस आते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि भैया क्वेश्चंस जो है कहां से आते हैं, कोई रेफरेंस बुक है या फिर सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यूज से आते हैं या फिर टेक्स्ट बुक से आते हैं, टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज से आते हैं। जितने सारे आपके डाउट्स हैं ना ये सोर्स ऑफ क्वेश्चंस को लेके, वो सारे डाउट्स आज इस वीडियो में आपके क्लियर होने वाले एंड आपको एक रेफरेंस भी पता चल जाएगा कि यस आपको कौन सी लेवल की प्रिपरेशन करनी चाहिए एंड आपको कौन से लेवल के एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये सारे डाउट्स आपको आज इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा मैं। जो भी स्टूडेंट न्यू है इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड एज वेल एज जिसने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया होगा तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। तो आज का टारगेट हम लोग यहाँ पे मैंने आपको डिस्प्ले किया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड और एक इंपॉर्टेंट चीज, आप सभी स्टूडेंट से मुझे एक रिव्यू भी लेना था। हम लोग ने सक्सेसफुली डे 10 तक टारगेट को कंप्लीट कर लिया है, उसी का एक रिव्यू आपको नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। देखो ऐसा जरूरी नहीं है जितने भी मैंने टारगेट्स दिए होंगे वो सारे के सारे आपने कंप्लीट किए होंगे, बट आपने ट्राई किया होगा वही इंपॉर्टेंट है। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ होगा वही इंपॉर्टेंट है। एंड इस 10 दिन में आपके अंदर कितने चेंजेस आए, आपके अंदर क्या इंप्रूवमेंट आया। आप एक दिन में एक चैप्टर प्रिपेयर करने वाले ऐसे स्टूडेंट होंगे एंड एक दिन में आपने 2-2 3-3 चैप्टर भी प्रिपेयर किए होंगे। ऐसा कुछ चेंज आया, ऐसा कुछ इंप्रूवमेंट आया होगा तो कमेंट सेक्शन में जाओ, रिव्यू दो। देखो ये रिव्यू क्यों ले रहा हूं, ये रिव्यू आपके दोस्तों के लिए ही ले रहा हूं। एक्चुअली क्या होता है, आपका दोस्त, आपके फ्रेंड जो है जब कोई डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करते हैं ना, उनको देख के खुद भी हम प्रिपरेशन करते हैं, उनको देख के हम खुद भी पढ़ाई करते हैं। कुछ अब जब ग्रुप स्टडी होने दो या फिर आप जब आप कमेंट करोगे तो आपके कमेंट के थ्रू जो है काफी सारे स्टूडेंट्स वो कमेंट रीड करके आपके खुद के अंदर एक बिलीव लेके आएंगे कि 10 दिन में हम लोग इतने सारे चेंजेस हम लोग ने लेके आए आपके अंदर, तो इन लोग भी अपने अंदर चेंजेस लेके आ सकते हैं। अभी तक मैंने आपको मोटिवेट करने का काम किया है, अभी आपको आपके फ्रेंड्स को खुद मोटिवेट करना है, ठीक है। अभी आगे से मैं मोटिवेट नहीं करने वाला हूं, ऐसा नहीं करूंगा, बट फिर भी आपको जो है एक आज रिव्यू देना है आप सभी स्टूडेंट्स को, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का टारगेट देख लो फटाफट। फिजिक्स में आपको क्या करना है, फिजिक्स में ईएमआई वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ फिजिक्स। देन केमिस्ट्री में आपको ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, वन ऑफ द बोरिंग चैप्टर, बट फिर भी आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन आते हैं यहां से भी, ठीक है। पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की हम लोग बात करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये भी बहुत अच्छा चैप्टर है, फॉर्मूलेस अच्छे से कर लो तो आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। 3 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, 3 क्वेश्चन आपके आते हैं और बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। फैराडेस लॉ, लेंस लॉ, सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपको फॉर्मूले याद है तो 3 क्वेश्चन इजीली बन जाते हैं। ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन के लिए मैं आपको ज्यादा कुछ बता नहीं सकता, बट इसमें आपको सिर्फ टेक्स्ट बुक रीडिंग करनी आनी चाहिए, टेक्स्ट बुक की लाइन टू लाइन सारी चीजें याद रहनी चाहिए। एप्लीकेशंस के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं और प्रॉपर्टीज के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अभी आते हैं हम लोग सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे, सोर्स ऑफ द क्वेश्चंस इन एमएसटीसीटी एग्जाम। अभी आप जाओगे मेरे चैनल पे, लास्ट 3 साल के आपको सारे पेपर की एनालिसिस मिलेगी। लास्ट 3 साल से जो है मैं अपने चैनल पे एनालिसिस करते आ रहा हूं, उस सारे एनालिसिस का एक्सपीरियंस आज मैं आपको बताऊंगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में से क्वेश्चंस कहां से आते हैं। पहले अगर हम लोग केमिस्ट्री की बात करते हैं, ठीक है। और जितने भी सारे टॉपर्स का मैंने इंटरव्यू लिया है उन सभी टॉपर्स से भी मैंने पूछा है कि आपको क्या लगता है कि सोर्स ऑफ क्वेश्चंस क्या है। उन सब लोग ने क्या रिस्पॉन्स दिया वो भी अभी हम लोग देखते हैं। केमिस्ट्री के लिए अभी मैं आपको बताऊं, केमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ अगर आपने टेक्स्ट बुक भी कर लिया, टेक्स्ट बुक भी अगर आपने अच्छे से कर लिया केमिस्ट्री में, इजीली आप जो है 40-45 प्लस तक जो है स्कोर कर सकते हो। यस, दिस इज पॉसिबल। टेक्स्ट बुक से ही सारे क्वेश्चंस आते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में सॉल्ट न्यूमेरिकल्स आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको लाइन टू लाइन सारी चीजें रीड करनी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको नेम रिएक्शन, आईयूपीएसी, कॉमन नेम, ये सब सारी चीजें अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में थोड़ा सा डिफरेंट है। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में सिर्फ टेक्स्ट बुक से ही क्वेश्चंस नहीं आते, बट केमिस्ट्री में जो है आपका टेक्स्ट बुक से ही क्वेश्चंस आता है। टेक्स्ट बुक प्लस पीवाईक्यूज अगर आपने इतना कर लिया फिजिक्स केमिस्ट्री में तो इजीली आप 45 स्कोर कर लोगे। अभी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की मैं बात करूं, फिजिक्स एंड मैथ्स की अगर मैं बात करूं, देखो जब आप सिलेबस का भी पीडीएफ देखोगे सीईटी सेल का ऑफिशियल, वहां पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एज पर द जेई लेवल क्वेश्चंस पूछेंगे उन लोग।
बट ऐसा भी नहीं है कि सारे के सारे जेई लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। और डिफिकल्टी लेवल, यस ऑब्वियसली डिफिकल्टी लेवल सीईटी सेल जो है हर एक साल इंक्रीज करते ही जा रही है। एंड ऐसा भी नहीं है कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपके जेई लेवल के आ रहे हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि मैथ्स के जो क्वेश्चंस थे, जो वेक्टर्स, लाइन, प्लेन, 3D, यही सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन जो थे वो जेई लेवल के आए थे। और वो भी जो है लास्ट ईयर के पेपर में से आए थे, पेपर में से ही आए थे, पीवाईक्यूज में से ही आए थे। तो इन लोग क्या करते हैं, सीईटी सेल वालों के पास जेई लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, जेई का एक आंसर शीट होता है एंड वहां पे ही क्वेश्चंस को उन लोग एनालिसिस करते हैं एंड वहां के कॉन्सेप्ट को और सीईटी के कॉन्सेप्ट को दोनों को को रिलेट करके आपको क्वेश्चंस पूछते हैं। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट देखो, फिजिक्स और मैथमेटिक्स, यहाँ पे ना 70 to 80% सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू से ही क्वेश्चंस आते हैं। ये कैसे, मैं आपको अभी प्रूफ करके दिखाऊंगा। 70 to 80% सारे पीवाईक्यूज के ही क्वेश्चंस आते हैं और इसमें सेम कॉन्सेप्ट पे ही क्वेश्चंस आएंगे, वैल्यूज डिफरेंट होगी। अगर आपने फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में सिर्फ पीवाईक्यूज के ऊपर भी फोकस कर लिया ना, तो आप इजीली बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। अभी और एक चीज मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मैंने आपको भी ऐसा क्वेश्चन आता होगा कि भैया पीवाईक्यूज कितने साल तक हमें सॉल्व करने चाहिए, कितने ईयर्स के हमको सॉल्व करने चाहिए। तो यहाँ पे देखो, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कंपलसरी है, 2023 के जितने सारे 12 शिफ्ट के जो पेपर थे वो पूरे के पूरे सॉल्व करने, जिसमें हमारे टोटल कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस होते हैं, 1800 क्वेश्चंस हमारे प्रैक्टिस होते हैं। ओके, देन 2022 के भी 1800 क्वेश्चंस हमारे प्रैक्टिस होते हैं। इसी तरह हमारे 2020 और 21 के भी अगर देखेंगे तो नियर अबाउट 3500 क्वेश्चंस, यहाँ पे 3500 क्वेश्चंस, यहाँ पे 3500 क्वेश्चंस, 3600 क्वेश्चंस, नियर अबाउट 7000 क्वेश्चन। 2020 से लेके 2023 तक सीईटी सेल वालों ने 7000 क्वेश्चंस पूछे हैं। अब मुझे इतना बताओ, अगर हम लोग ने ये 2022 और 2023 अगर ये 3500 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हम क्या 150 क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व कर पाएंगे? कर पाएंगे, इजीली कर पाएंगे। अगर हम लोग ने ये 2 साल क्वेश्चंस, अभी देखो जिनके पास बहुत ही कम टाइम है ना, उनके लिए सबसे बेस्ट क्या है, 2022 के पेपर, 2023 के पेपर, ये 2 साल के जितने सारे पेपर्स आपको मिलते सॉल्व कर लो एंड उसमें से देखो आपके 150 क्वेश्चन सॉल्व होते हैं या नहीं होते। क्योंकि इतने सारे, देखो सीईटी सेल कोई नया कॉन्सेप्ट लेकर आके नया एमसीक्यूज तो नहीं देने वाले, जो कॉन्सेप्ट है उसी के ऊपर देने वाले, जो सिलेबस है उसी के ऊपर आने वाले। तो सारे टाइप के क्वेश्चंस जो बन सकते हैं एमसीक्यूज, जितने बना सकते हैं सीईटी सेल, उन लोग ने ऑलरेडी बना लिए। अब बस सेम टाइप के क्वेश्चंस रिपीट होने वाले एग्जाम में। तो ये चीज आप अपने माइंड में रखो और पीवाईक्यू से ही आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। और ये 2023 और 2022 के पेपर आपको कहाँ मिलेंगे, वो भी चीज का इंतजाम मैंने आपके लिए किया है। यहाँ पे बूस्टर बैच में आप सभी स्टूडेंट को देखो, जो बूस्टर बैच में स्टूडेंट्स ऑलरेडी एनरोल है उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट नोट है यहाँ पे। जो मैंने आपको ये शिफ्ट वाइज पेपर मैंने जो दिए हैं 2022-23 के जो पेपर है यहाँ पे, 9th में शिफ्ट 1, 9th में शिफ्ट 2, और जो डे 1 से चैलेंज को फॉलो करते आ रहे हैं और जो बूस्टर बैच में एनरोल है, उन सभी स्टूडेंट्स को ये जो 1800 क्वेश्चंस है, ये जो फुल लेंथ टेस्ट है, 12 फुल लेंथ टेस्ट मैंने दिए और उसके डिटेल सॉल्यूशंस भी है, ये 1800 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। यहीं से हमारी काफी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, यहीं से सारे टाइप के क्वेश्चंस हमारे प्रैक्टिस हो जाएंगे। अगर इतना बस नहीं आता है तो 2022 के भी क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं, 2022 के भी क्वेश्चंस यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, आप उसके प्रैक्टिस कर सकते हो। 2004 से लेके 2022 तक सारे चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज आपको मिलेंगे, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बताया, ये फुल लेंथ टेस्ट 12 टेस्ट जो है सारे स्टूडेंट्स को देना है और 2023 के जितने सारे पेपर्स है उसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ऐसी प्रैक्टिस करनी है कि कोई भी नींद में उठा के आपको कोई भी शिफ्ट का एक पेपर दे दे तो आपको सॉल्व करने आना चाहिए। सारे क्वेश्चंस को गो थ्रू करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, तभी एमएचटीसीटी एग्जाम में हम अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ओके, ये चीज आई होप अभी तक क्लियर हो गई होगी। एंड जिसने भी अभी तक एनरोल नहीं किया वो एनरोल कर सकता है। बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, कंटेंट में बहुत सारी चीजें हैं, माइंड मैप्स है, फुल लेंथ टेस्ट, एडिशनल टेस्ट भी मैंने आपके लिए यहाँ पे दी है। अगर आप वो 12 शिफ्ट के पेपर अगर सॉल्व कर लेते हो, उसके बाद ये एडिशनल टेस्ट भी है, उसको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, बहुत सारे टेस्ट है, इतने सारे टेस्ट है कि आपको दिन कम पड़ जाएंगे सारे टेस्ट को अटेम्प्ट करते करते। इतने सारे टेस्ट मैंने यहाँ पे दिए हुए, 11th के 12th के सारे चैप्टर वाइज टेस्ट भी अवेलेबल है। ओके, तो बूस्टर बैच में एनरोल करने के लिए आपको राइजिंग एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करना है और 399 रुपीज है, ओनली 399 रुपीज है। 399 रुपीज में ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। ओके, अभी हम लोग देखते हैं ईएमआई के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ईएमआई बहुत अच्छा चैप्टर है, ठीक है। फैराडेज लॉ, लेंस लॉ, मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जनरेटर्स, बैक ईएमएफ एंड बैक टॉर्क, इंडक्शन, ये सब के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। देन एडी करंट्स के ऊपर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड यूनिट्स के ऊपर ध्यान देना। ओके, चैप्टर कैसे प्रिपेयर करना है, नोट डाउन ऑल द फॉर्मूलाज, और जो स्कोर बूस्टर की बुक है वहां से चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करनी है या फिर ब्रह्मास्त्र बुक से प्रैक्टिस करनी है। और आपको
मॉक टेस्ट को सॉल्व करना है, बूस्टर बैच में आपको चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मिल जाएगा। ओके, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, पीसीएम के माइंड मैप्स आपको मिल जाएंगे, पीसीएम के माइंड मैप्स, या फिर आपको स्कोर बूस्टर की बुक भी चाहिए तो वो भी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वहां पे मिल जाएगा। आई होप ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा कि सोर्स ऑफ क्वेश्चंस क्या है एमएसटीसीटी एग्जाम के, ठीक है। एंड आज का टारगेट आपको कंप्लीट करना है, मेक श्योर कीजिए कि आज आपने जो है चैप्टर वाइज टेस्ट दिया है, दोनों चैप्टर का, ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन का एंड एज वेल एज आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, दोनों का चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट आपको देना है, रिवीजन भी करना है। ओके, ठीक है। आई होप सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। जो चीज मैंने आपको बताई है यहाँ पे सारी चीजें मेंशन भी की गई है, सारे चैप्टर वाइज टेस्ट आपको मिलेंगे, फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे फीचर्स देख सकते हो, 399 रुपीज प्राइस है इस बैच का, एनरोल कर सकते हो। ओके, देन यहाँ पे अभी तक हम लोग ने जो जो सिलेबस कंप्लीट किया वो है। आई होप सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। राइजिंग एजुकेशन का ऐप डाउनलोड कर लो, डायरेक्ट लिंक मैंने दी है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, आज के टारगेट के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।